बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, लाइव करना है। लाइव है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते जी सही। आज अपनी तरफ कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल खुदी, फाउंडर अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिनसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की, काफ़ी अरसे से, कहने के 2 से 3 साल, जब से मैंने फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, देखता हूँ इनके बड़े मुस्बत काम, बल्कि जितने भी काम है सारे पॉजिटिव है। लोगों के अंदर करज पैदा करना और स्पेशली खसूसन पिसे हुए तबके के ऊपर काम करना। इन्हें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बसीरत, बड़ी अक्ल फ़हम से नवाजा हुआ है और बहुत बड़े दिल से नवाजा हुआ है। मेरी मुराद जनाब रेहान अल्लाह वाला है, वो आज अल्लामा के शहर में आए हैं, तो आज हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए सियालकोट में। जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी बड़ी दफ़ा आ चुके हैं और आप अभी अल्लामा साहब के घर से इधर आ रहे हैं, तो आपको क्या फ़ील होता है? अल्लामा साहब के आप घर गए हैं, जय पैदाइश में गए हैं, तो आपको कैसा लगा? जी, अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो एक दर्जी थे। हमने तो कभी पढ़ा नहीं ये बात। अल्लामा इकबाल के भाई ने वो घर बनाया, किसी ने पढ़ा कभी। ये भी पता चला कि अल्लामा इकबाल की 3 बेगमें थीं, ये भी किसी ने नहीं पढ़ाया। तो एक दर्जी का बेटा हमारे लिए ख्वाब देख सकता है, तो जो मौजूदा दर्जे के बेटे हैं वो भी ख्वाब देख सकते हैं। और हर इंसान को ख्वाब देखने की इजाज़त देनी चाहिए। और जब उसके अंदर खुद एतमादी आती है और अपने ऊपर यकीन आता है, तो सारी कायनात उसकी मदद करती है और चीज़ हो जाती है। जावेद इकबाल साहब के साथ मेरा इत्तेफाक हुआ था 2 घंटे गुजारने का। तो वो कहते थे कि हमारे जो वालिद थे अल्लामा इकबाल, कायद आज़म घर आते थे उनको, तो कहते थे देखो ये पाकिस्तान बनाएगा, इनका अदब करो, ये लीडर है हमारा, इसका ख्याल करो। हाँ, तो मुझको ये लगता है कि इकबाल ने ट्रेनिंग करी थी, गाइड किया था जिन्ना को कि वो एक दिन ये मुल्क बना सके हमारे लिए। और बहुत खुशी हुई देख के कि वो एक छोटे से सादे से घर में पैदा होने वाला एक इंसान बड़े ख्वाब देखता था, बड़ी चीज़ें करता था और हम सब के लिए एक मुल्क बना के लेके चला गया। तो हम लकी हैं कि यहाँ रहते हैं। और बाकी लोग जो छोटे ख्वाब देखते हैं उनको चाहिए कि उसमें 2-3 1 करोड़ का ख्वाब देखते हैं, 100 करोड़ का देखें, 100 का देखते हैं, 1000 का देखें। इस मुल्क में 250 मिलियन लोग रहते हैं, 25 करोड़ लोग रहते हैं। सबसे रुपया भी कमा लिया तो 25 करोड़ बन जाएंगे। बड़े मसाइल हैं ठीक करने वाले। तो जो मसला ठीक करता है उसको उजरत मिलती है, उजरत मिलेगी तो नफ़ा भी कमाएंगे। जब पैसे कमा लेंगे उसके बाद फिर आप जो दिल करें वो करें। जनाब जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू करें आपकी बात। आप बता ये कह रहा था कि पैसा कमाने का तो हम सोचते हैं, खर्च करने का भी सोचते हैं, तो अल्लाह देना शुरू कर देना। जी, तो एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मगर एक जो ग्राउंड रियलिटी है, तल्ख़ हकीकत ये है कि हमारा माशरा इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी माशरे का ठेका क्यों ले रहे हो? जो आपके इर्द गिर्द जो आपसे वाबस्ता लोग हैं वही आपको मायूस कर देंगे। आप कोई बच्चा अपने घर में मायूस होना बंद हो गया ना, आप अपना काम करना, दूसरों के चक्कर में परेशान रहेंगे, दूसरों के लिए कुछ ना करें। जी, आखिर में किसकी कब्र में जाएंगे? माशरे की अपनी। बिल्कुल, किसके लिए काम करें? बिल्कुल ठीक है। आपकी वालदा अगर मना करती हैं, वालदा को समझाएं। अब्बा मना करते हैं, अब्बा को समझाएं। आधा घंटा स्पेयर टाइम देते हैं अब्बा, आधा घंटा दें। अब्बा को कॉन्फिडेंस में लें, अब्बा से दोस्ती करें। कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो जी, बिल्कुल ठीक। माशरे का ठेका ना लो, सर सिर्फ अपना ठेका लो। अपना ठेका नहीं, बिल्कुल ठीक। तो सर, ये आपने माशाल्लाह दुनिया के बहुत से ममालिक घूमे हैं, विज़िट किए हैं और फिज़िकली प्रैक्टिकली बड़ी डीपली स्टडी भी आपने की है उन माशरों की कामयाबी। और अगर हम अपने आप को देखें या अपने हमसाए ममालिक को देख लें कि उधर भी बड़े अरबपति पैदा है और हमारे में बहुत कम है। इसकी रीज़न आपके नज़दीक क्या है? जवाब दूंगा आपको कि आप इनकी फ़िक्र करना छोड़ दें, सिर्फ अपनी फ़िक्र करें कि मैं, आप ये पूछें रेहान भाई मैंने अरबपति बनना है, मैं क्या करूँ? सही। तो मैं आपको फ़ायदा होगा,
माशरा तो सुनने का भी नहीं, आप बैठे हुए हैं, आप आए हैं ना यहाँ फूल लेके, माशरा तो नहीं आया। नहीं आया होगा। तो आप अपने लिए काम करें ना यार। जब आप अरबपति बन जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे भाई किस तरह बने। कैसे बने, मनी बना दो। बिल्कुल ठीक। तो सर तो फिर बना दिया। यही मशवरा, यही बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर मैं यही करना चाहूँ, बनना चाहूँ, तो इसके लिए आप क्या एक समझते कागज़ हैं? लें, कलम लें, जी पेंसिल लें और लिखें कि मेरे पास अगर अरब आ गए तो मैं क्या करूँ। ठीक है। तो लिख दें सारे। फिर एक दूसरा कागज़ लें, सारी ख्वाहिशात लिख दें ठीक है। और दोनों को टाइप करके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, नोट्स में जाके लगा दें। ये मेरी ज़िंदगी के गोल्स हैं। आप में से अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मेरी मदद कर दें। जी 5 लोग हंसेंगे, 100 लोग मदद करने वाले हैं। और आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ 0.01% रोज़ चलना शुरू कर दें। डेस्टिनेशन की तरफ 0.01% अगर रोज़ चलना शुरू कर दें तो साल में 4% से लेकर 35% पहुँच जाएंगे आप। तो 8 से 10 साल में पहुँच जाएंगे, बिलियनर बन जाएंगे। लेकिन 8 से 10 साल लगेंगे, ओवरनाइट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। हो सकता है कभी कभी अल्लाह नवाजने वाला पहले ही दे। हो सकता है आपका मिशन इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो पहले ही पैसे भिजवा दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन पैसे आपको जब आएंगे जब आपको पता होगा मैंने इसके बाद करना क्या, जी या आपसे कोई काम ही है ना पैसे देते हैं, वाह तो क्या काम है, तो आपको आप वो काम निकाल लें, पैसे खुद आएंगे। खुदा से। बहुत अच्छा। तो अभी सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह सोशल मीडिया पे आपने बड़ा वर्क किया है और अब जो इंसान पार्टी जो लॉन्च हुई है, बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये एक सियासी पार्टी है या रफ़ाई पार्टी है? इस ये क्या सियासी पार्टी को रफाई पार्टी नहीं होना चाहिए। मगर होना चाहिए, इधर होता नहीं है ना। तो यार अगर सूप अच्छा नहीं पका हुआ तो अच्छा वाला की दुकान जाए ना, जहाँ अच्छा वाला सूप मिलता हो, ख़राब वाली भी ना हो। आप जाके अच्छा सूप बेच रहे तो आप कहेंगे यार सूप तो अच्छा है तेरा, ख़राब वाला क्यों नहीं लेकर आया, तो ख़राब सूप क्यों पिला रहे हैं आप, जी अच्छा वाला पिए। मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी रफाई के लिए करती है, हर आदमी अपने अंदाज से करता है। इससे पहले आपने एक सवाल किया कि लोग अच्छे काम नहीं करते, आप अच्छे काम क्यों करते। मैंने कहा सब अच्छे लोग काम करते हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं। मैं एक टेक्नोलॉजी का बंदा था, मार्केटिंग का बंदा था, तो मैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए अच्छा काम करता हूँ। एक बाबा है, उसके पास पैसे, रिटायर हो रहा है, वो अच्छा स्कूल बनाता है, क्लिनिक खोलता है, बच्चों को पढ़ाता है। उसके लिए एक अम्मा जी हैं, वो घर में कुरान पढ़ाती हैं, तो अच्छा काम नहीं करती। करती है तो बिल्कुल। आप कह रहे हैं आप उसको तरजीह दे रहे हैं, उनको अच्छी तरजीह नहीं दे रहे। सब अच्छा काम करते हैं अपनी अकल के हिसाब से। जी हम सब अच्छा काम करते हैं अपनी अकल के हिसाब से। तो अब अपनी अकल में जो सही लग रहा है वो करते हैं और बेहतर से बेहतर की कोशिश करते हैं। अल्लाह नवाजने वाला है, नवाज जाएगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हज़ारों बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छे रोज़ काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के बंदे उनको मज़ीद टूल दें, उनको मज़ीद औजार दें जिसके ज़रिए वो ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, मार्केटिंग का तरीके दिखाएं जाके वो मज़ीद काम कर सकें। अब फ़र्ज़ कीजिए आप सियालकोट के हम आपको मेयर बना दें, शैडो मेयर, बड़ा सा बोर्ड लगा जी अस्सलाम वालेकुम, ये हुमायूं भाई हैं, मेरा नाम हुमायूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा फेसबुक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं यहाँ का शैडो मेयर हूँ, आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें। जी जो मजबूर होगा, तकलीफ़ में होगा, फ़ोन करेगा। जो मजबूर होगा, तकलीफ़ में होगा, वैसे ही सर में दर्द होता है उसके, परेशान होता है, परेशानी में वैसे दिमाग काम नहीं करता, तो आप उसको दिलासा देंगे, मोहब्बत देंगे। पैसे लगते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते। इसके लिए वोट चाहिए नहीं चाहिए, नोट चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। फिर वो आप गए, उसने कहा यार ये मेरा एक फ़ाइल फंसी है, वो वहाँ पे ना मुझे कोई तंग कर रहा है, तो आपने कहा चलो यार मेरे साथ चलो। आप गए, प्यार से बात की, भाई कि ठीक हो, अपनी टोपी पहन के प्यारे से उससे बात करी। जब आप उससे प्यार से बात करेंगे, ध्यान करेंगे, हो सकता है उस आदमी ने कोई जाके बदतमीज़ी की हो, कोई गड़बड़ की हो, तो उसका काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है आपकी वजह से उसका काम कर दे, काम करते हैं। और जब आप हफ्ते में 3 दफ़ा उस आदमी के पास जाएंगे तो दोस्ती हो जाएगी, तो दोस्त का काम वो वही कर देगा, बगैर पैसा भी कर देगा जी, बगैर रिश्वत भी कर देगा। इसके लिए पैसे लगते नहीं लगते, इसके लिए वोट भी नहीं लगते, पैसे नहीं लगते। तो अगर 7,000 पाकिस्तान में इस तरह के लोग पैदा हो जाएं, 7,000 यूसी हैं, यूसी, हर यूसी में एक मेयर हो, ठीक, तो पाकिस्तान अच्छा मुल्क बनेगा, ख़राब मुल्क बनेगा। अच्छा बनेगा। तो फिर इसके लिए वोट भी नहीं चाहिए, नोट भी नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए। करें आप, आज भी शामिल हो, आप भी शामिल हो, आप भी शामिल हो, अपने अपने का जो काम कर रहे हैं उसको मज़ीद एहतमाम के साथ
तरतीब के साथ, तरीक़े के साथ करें तो बेहतर काम हो जाए। देखो बिल्कुल ठीक। कोई गलती कर रहा हूँ मुझे गाइड कर। नहीं बिल्कुल, विजन तो बड़ा ज़बरदस्त है आपका, बहुत एक्स्ट्रा आदमी। बिल्कुल इसी तरह तो इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इसके लिए फिर रिक्वायर्ड होगा कि जितने, फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब कर रहा हूँ, वर्किंग में हूँ, मेरे पास 2 से 3 घंटे, हम 2 घंटे रोज़ मांगते हैं। 2 घंटे, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम होगा, ये टाइमिंग होगी या जो बंदे का आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया जी, वो आपको फ़ोन करेगा, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई चला जाएगा, भाईजान मैं इस वक्त काम पे हूँ, मैं आपको शाम को इतने बजे अवेलेबल होता हूँ, मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जी आप जब फारिग होगी उसको फ़ोन में, हाँ भाईजान ठीक हो, खैरियत है, आ जाओ जी मंजीत चाय पे बैठ के बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो आ जाएगा, या आप उसको फ़ोन पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि माशाल्लाह आपकी बातों से बड़ा पैशन, एक जज्बा भी मिल रहा है, एक हॉबी। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली फिर आप सियासी इक़दाम में, ये देखिए ये तो एक रफ़ाई काम हुआ और बेसिकली है तो सियासी, इसे फिर एज आ इलेक्शन कंपेन में भी कन्वर्ट करेंगे कि इलेक्शंस के लिए भी अब वो बंदे जिन्होंने इतनी वर्किंग की है और वो माशरे में बेहतर है, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी सोच के साथ, तो फिर इन लोगों का भी हक़ है असम्बलियों में आए, तो फिर इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? हम शैडो मेयर, शैडो एमएलए, शैडो सेनेटर, शैडो मिनिस्टर सब बना रहे हैं, ठीक है, जो जिसकी जो एबिलिटी है उस हिसाब से बना रहे हैं। हम मेरी क्या है, उसमें हर बंदे का नाम है, उसकी रेटिंग है, ठीक है, जो झूठा है, मक्कार है, वो सिस्टम से आउट है, उसको हम मेयरशिप 3 महीने काम करेगा पता चल जाएगा, जैसे बंदा रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, पता चल जाता है। यहाँ तो 4 साल के लिए आप इलेक्ट कर लेते हैं तो जा ही नहीं सकता। तो जो बंदा 3 साल 2 साल मेहनत कर रहा होगा, सबके सामने होगा, वोट मांगने जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा तो वोट दे देंगे, हम उसको टिकट दे देंगे और वो इलेक्ट होकर आएगा, 100 बिस्मिल्लाह। हम चाहते ही हैं कि अच्छे लोग सामने आए, लीडरशिप की कमी है मुल्क में। अगर लोग होते ज़्यादा तो गड़बड़ लोगों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती ना जी। अगर लोग अच्छे, आपको पता हो कि यार ये बंदा अच्छा भी है, मैं इसको 2 साल से इससे काम भी ले रहा हूँ जी, बाकी नीयत आपके साथ है हमारी, हम ना वोट मांग रहे हैं ना नोट मांग रहे हैं, काम कह रहे हैं, काम बताओ क्या है, बिल्कुल प्रॉब्लम बताओ। बंदे को वोट के टाइम पे वोट देना चाहेगा दे देगा, नहीं देना चाहेगा ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो शैडो मेयर है, शैडो यूसी में है, तो इससे आप क्या मुराद लेंगे? अगर मैं आसान अल्फाज में मेरे सुनने वाले ये कहें कि शैडो मेयर हो गया, इसे आप किस ज़ामरे में आएंगे कि ये हकीकी मायनों में तो नहीं होंगे, ये फ़र्ज़ी आपके पार्टी में ओहदे रखते होंगे और शैडो मेयर होगा, शैडो चेयरमैन होगा जी, ठीक हो गया। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन भी काउंट करेगी या ट्रेनिंग का कोर्स है जी? वो ट्रेनिंग का कोर्स में आप पास हो जाएंगे तो आप बन सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कोर्स हमारा नहीं करेंगे तो हम आपको बाय। तो देखिए अगर ट्रेनिंग कोर्स आपका पास कर लेता है और बंदे ने जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन भी नहीं की, बात तो आप बगैर डरे बोलो जी 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 बड़ी नहीं हो, सही बिल्कुल, गुंडा बदमाश नहीं हो पिटाएगा, खुल के बोलो। ये है कि जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन में ये है कि ग्रेजुएशन मस्ट बंदे की होनी चाहिए। एक बंदा आपका कोर्स भी पास कर देता है, इवन वो ग्रेजुएशन 8 भी नहीं है, और फ्यूचर में जाके अगर उसे हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं इलेक्शन लड़ने में, क्योंकि उसके पास वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, देन फिर आप किधर खड़े हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन कर लो, प्राइवेट कर लो, बिल्कुल ठीक है। अगर उसने हिस्सा लेना है, खिदमत करनी है तो कल से आ जाए, कर ले, बिल्कुल। इलेक्शन में हिस्सा लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो साथ से पढ़ाई भी करें, बिल्कुल ठीक। हम जो उसकी मदद कर सकते हैं, 2 नंबर कागज़ नहीं बनाओगे, बिल्कुल सही, पढ़ ले भाई, कर ले मैट्रिक पास। मेरे बेटे ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, ओ लेवल भी नहीं किया हुआ, ये भी नहीं खड़ा हो सकता, दूसरे वाले ने भी किया हुआ, वो भी नहीं खड़ा हो सकता। तो बाकायदा आपने इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई है या नहीं? 2000 लोग चाहिए। अच्छा 2000 लोगों ने शिनाख्ती करने की, ठीक ले देंगे तो रजिस्टर करा देंगे, बिल्कुल सही होगा। 1000 लोग हो गए, 1000 हो गए, बिल्कुल सर। और मैं ये सियालकोट के हवाले से ये जानना चाहूँगा कि आप सियालकोट में आए हैं, आपको सियालकोट
कैसा लगा सियालकोट का शहर, कैसा लगा है सियालकोट के जो लोग हैं कैसे लगे? ये एक इंडस्ट्रियल हब है अगर देखा जाए तो कराची के बाद। जी रिहान भाई, अब सर बेसिकली आपका जो प्रोफेशनली वर्क है मसला पाकिस्तान ही है मेरे ख्याल पाकिस्तान लोगों की मसला, आपका जो एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के अलावा, इसके अलावा आपका ज़रिया जो माश है, आप काम बिजनेस क्या करते हैं? मेरा टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस का काम। जी, वो कराची में या? अमेरिका में, अच्छा अच्छा, अमेरिका में, सही, 100 मुल्कों में करता है। माशाल्लाह। टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट की थी आज 20 साल पहले जी, वही बेचते हैं, इससे पैसा आया तो गुजारा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अब आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं टेक्नोलॉजी में, जिस तरह अब देखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी है कि एंड्रॉयड फ़ोन जी जी हर बंदे के पास है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले चंद सालों में हमारे नौजवान फाइनेंशियली तौर पे कहाँ आप उन्हें देखते हैं? जहाँ वो देखना चाहेंगे वहाँ पर। नहीं, पहले प्रॉब्लम ये था कि स्कूल चाहिए था, कॉलेज चाहिए था, यूनिवर्सिटी चाहिए थी, जी, बताने वाला चाहिए। अब वो सारा कुछ मोबाइल के अंदर है। फिर भी लोग वेले बैठे, फिर भी 15,000 20,000 25,000 में खुश हो जाते हैं। आप हैं अच्छे खासे पैसे बनाते हैं, लेकिन आपने जाके यूट्यूब पे कभी नहीं लिखा होगा कि मैं 1 करोड़ का महीना कैसे दूँगा। बिल्कुल नहीं लिखा, तो जब लिखा ही नहीं है तो वो इल्म कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही, तो जितने बच्चे हैं वो लिख सकते हैं। 1 करोड़ रुपये महीना, 10 करोड़ महीना, 1000 करोड़ महीना, सब की तरकीबें मौजूद हैं। लेकिन इस तरफ करें ज़रा, जी। ये क्या है? पास्ता, पास्ता, पास्ता है, ठीक है। ये पास्ता नहीं है, ये क्या है भाई? हाँ, चाउमीन। ये क्या है? जो ऑर्डर किया है वही उन्हें पता। पार्ट था ये, ठीक है। अब ये बेसिकली चावल है, चावल का डोला है। हमारे मुल्क में चावल उगता है, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, बनाते ही नहीं, ये इंपोर्ट नहीं करते बनाते। होंगे बस यार इम्पोर्ट करते हैं। दूध होता है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा। कितने अरब रुपए का चीज़ इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करते हैं। आलू होता है, बहुत ज़्यादा। फिर भी फ्रेंच फ्राइज जो है हम इम्पोर्टेड खाते हैं, शर्म नहीं आती हमें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, करने वाले लोग नहीं मिलते। नहीं मिलता, वो कह रहे हैं बंदा दे दो, मैं कह रहा हूँ बंदा दे दो, हैं पॉलिटिशियन कहते हैं बंदा दे दो। वही बेचारे सारे हर दफ़ा आगे बैठ जाते क्रिकेट की टीम में खेलने के लिए, बाबे जो इतने साल से खेल रहे हैं खेल रहे हैं। वही खेलें और बंदे ही। तो आप सबके हाथ में कि वो कहाँ जाना चाहेंगे। जब आपके हाथ में यूट्यूब आ गया, ये पहले नहीं था ना, जी नहीं था, तो पहले कोई गाइड करने वाला चाहिए था, कुछ सिखाने वाला चाहिए था। अब आपने नाम सीख लिया पार्ट टाइम, घर जाके 3 दफ़ा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगा मिल जाएगा। पहले मुमकिन ही नहीं था, जी, रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, कोई बड़ी मेहनत समाज से बताना पड़ता था। अब मेहनत समाज पे टाइम चला गया, मेहनत का टाइम, मेहनत भी करता नहीं, आदत नहीं, तो आ जाएगी आदत तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। आप पार्ट टाइम भी ट्राई करें, चाउमीन भी ट्राई करें, और फिर घर जाके बताइएगा बेगम को कि यार ही बनाओ, मज़े करो। जी ठीक हो गया जी। और खाना जो होता है ना, फ़र्क खाना, वो दिमाग के अंदर एरिया खोलता है ऐसे, जो हमने पहले बंद हुए थे। ये साहब जो है इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं बकायदा, यार ये क्या खिलाते हो? गाली तो नहीं मैंने कभी दी यार, मोटी मोटी तुम्हारी वो स्टाइल गाली वाला ही होता है। तो यार क्या कर रखा है साथ में, ये गाली होती है। तो क्या कट्टे की मतलब खोता के रख देंगे तो वो तो लेकिन अब वो खुद ही, अरे यार ये नहीं खिलाया आपने बोला। तो आदत जो होती है हम उस हिसाब से सब चीज़ करते हैं। तो अगर आदत 1.5 लाख की खुश है तो फिर 1 करोड़ नहीं कमाएंगे, 50 में गुजारा हो जाता है, गुजारा नहीं करेंगे। हजूर के पास एक आदमी आया, तो कहते हैं मेरे पास पैसों की कुछ कमी होती है, तो कहते हैं एक और शादी करना है जी, फिर वो आ जाते हैं थोड़े दिन के बाद, सरकार अभी भी गुजारा नहीं होता, तो एक और शादी कर लो। तो जब भूख लगेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो इंसान इधर उधर भागेगा, फिर यूट्यूब भी कर लेगा। तो जिम्मेदारी नहीं है बच्चों पे, बच्चों पे जिम्मेदारी आएगी, बच्चे पैसे कमाने लगेंगे। आप भी 2-3 शादी और कर लें, आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुजारा करने के लिए ज़रूरी है।
क्या है? कैरेट पे मीठी थी बेटा। खाना नहीं खाया। जी रेहान भाई, हाँ, गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेके जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि आप ये चाहते हैं कि जो मिनिमम सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की, मज़दूर की, जो राइट नो सैलरी का बढ़नी आमदन, ठीक है, सॉरी, वो 80,000, वो सर किस तरह लेके जाएंगे, या किस तरह, क्या आपके पास विजन है, क्या किस तरह पॉसिबल है? अगर ये मैं आपसे सवाल करूं कि जो आप उन्हें होप दे रहे हैं, ये किस तरह हकीकत का रंग लेगी? देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जी, जो ये कर चुके हैं। कैसे क्या होगा? ट्रेनिंग जी, का 4 बड़ी चीज़ें जिसके लिए गुर्बत ख़त्म हो। जी, उसमें जो एक है वो है ई-कॉमर्स, ठीक, उसके मिनिस्टर ये जी, जी, ये हमारे जूस वाले को, हमारे रेड़े वाले को, हमारा हर बंदा जी, अगले 5 साल में आप देख लीजिएगा गारंटीड ग्रेट, कि वो व्हाट्सएप के ऊपर बैठा हुआ दुकान चला रहा होगा। मैंने नहीं करना है, आपने नहीं करना है, इन्होंने नहीं करना है, व्हाट्सएप वाला करेगा। व्हाट्सएप वाले ने इंडिया में ये काम शुरू कर दिया। थोड़े दिन में हमारे यहाँ पे आएगा, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर आएगा, व्हाट्सएप पे ही पैसे आएंगे, व्हाट्सएप पे सप्लाई होगा, बाइकिया वाला आएगा, माल ले जाएगा, बाजी घर में बैठ के सामान बना रही होगी, वो बाजी के पास से सामान लेगा, सामान गिलगित जाएगा, कराची जाएगा, कोयटा जाएगा, लाहौर जाएगा। ये सब बन रहा है। अभी तक ये दरख्त बड़े हो रहे हैं, अभी तक इसका फल नहीं आया। तो आपको लग रहा है यहाँ भी कैसे हो जाएगा? जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग यूट्यूब करें, दबा के हर अपने अंदर स्किल ऐड करें। जी, आज अगर आप 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, चाहे देखें 5 लाख कैसे कमाएं। जब 10-20 लोगों की बातें सुनेंगे तो 2 के 2.25 हो जाएंगे, 2.25 से 2.5 हो जाएंगे। आपने बताया कि मैंने मजदूरी शुरू करी थी, मैं क्या करते थे? स्टार्टिंग से बिल्कुल जो सबसे काम थे स्टार्ट अगर किया जाए तो उस वक्त कहने के 1,000 थी, 1500 महीना थी। तो लर्निंग पोजीशन 1500 से 2 लाख पे आप ही पहुँचे ना। इसी मुल्क का बंदा था ना। कितने साल लगे? 10 साल, 20 साल लगे। अब वो टाइम कम हो गया। पहले 20 साल पहले आपके पास यूट्यूब नहीं था। किसको पूछना था आपने? किससे पढ़ना था आपने? बंदा पढ़ना चाहे यूट्यूब, बंदा सीखना चाहे यूट्यूब, बंदा काम करना चाहे यूट्यूब, हर चीज़ का इल्म यूट्यूब पे मौजूद है। अब लोग सीख रहे नहीं। जब वो सीखेंगे तो जो लोग आज सिंगापुर में ना पानी है, पानी भी नहीं इम्पोर्ट करते, तो हर बंदा $55,000 साल का कमाता है। साल के तकरीबन $4,500 बंदा हर बंदा कमाता है। मैं तो $500 बोल रहा हूँ जी। उनके सर पे सींग है, मतलब वो क्या ऐसा करते हैं जो आप नहीं कर सकते। वही 24 घंटे उनके पास भी हैं, आपके पास भी। आप कुछ गड़बड़ करते हैं, आपकी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वीडियो आप बना रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान में चले? नहीं, ये पूरी दुनिया में बिल्कुल। तो आप जब काम कर रहे हैं ज़रूरी है कि आप वहीं बेचें। आजकल सारे स्कूल लोग चला रहे हैं ऑनलाइन जी, और मोहल्ले में कस्टमर ढूंढते हैं। वह मोहल्ले में क्यों ढूंढ रहे हो? अमेरिका में ढूंढ लो, लंदन में ढूंढ लो, न्यूयॉर्क में ढूंढ लो, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लो। $1 महीने का चार्ज कर रहे हो, $2 चार्ज कर रहे हो, उसकी जगह $100 चार्ज कर रहे हो। आमदनी बढ़ गई जी। सोच बदलेगी तो आमदनी बढ़ जाएगी। सोच वही रहेगी, वो ये बेबे क्या कहेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो फिर आप ऐसे ही। जब सोच बदलेंगे, तरीका बदलेंगे, अमल बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैं हर एक को पैसे बांटना शुरू कर दूँ। पैसे तो मैं किसी को भी नहीं बांटने वाला, अपने बच्चों को भी नहीं बांटता। सही। काम करोगे पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे जो आप भूखे मरो। भूख लगेगी, बंदा 10 दिन बगैर खाने के जिंदा रह सकता है। भूख लगेगी तो काम करेगा ना। बंदे को भूख ही नहीं लगने देते हम, उसको खाना खिला के उसको मोटा ताड़ा कर देते हैं। भूख ही नहीं लगने तो भूख लगेगी तो दिमाग काम करेगा। अगर आप खाना नहीं खाए ना 3 दिन जी, आप तगड़े हो जाएंगे। उसको कीटोसिस कहते हैं। कीटो डाइट भी आपने सुनी होगी।
इंसान में ज़्यादा ताकत आ जाती है, ज़्यादा समझदार हो जाता है जब भूख लगती है। हम भूख नहीं लगने देते, उससे पहले ही खाई जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। भूख लगने से हमारे लोगों में भूख नहीं है, हम जल्दबाज हैं, परेशान लोग हैं, तो इसलिए परेशान होते हैं। तो सर ये अगर जल्दबाज है, परेशान होते हैं, तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो किस तरह फिर अपनी इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कंट्रोल किया जाए। अभी हमारी यूथ देखा जाए तो 60%, मोर देन 50% इस मुल्क की जो है ना यूथ, तो अगर वो अपनी सलाहियतें भरपूर तरीके से करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो। तो अपनी जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको किस तरह पॉजिटिव में चेंज करेंगे? देखिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं उसको गाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्त बदलें। मैं आपको बार बार जो मेरे पास आते रहेगा तो जाओ पहले मेरे 50 गोरे दोस्त बनाओ, क्यों ठीक है। कहता हूँ। इल्लामा इकबाल की मासी अंग्रेज़ है ना, दोस्त अंग्रेज़, टीचर अंग्रेज़, उनके टॉप 2 टीचरों में अंग्रेज़। क्यों? जब आप दूसरों को देखते हैं, उनकी नज़र से अपने आप को देखते हैं तो आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के हम दोनों जो अगर कपड़े ख़राब पहने हुए हम एक दूसरे को देख के ही बता सकते हैं, खुद से नहीं देख सकते अपने आप, आँखें जो है बाहर हैं। तो जब दोस्त बदलेंगे तो अब मैंने आपको बताया कि $55,000 हर सिंगापुरियन कमाता है हर साल। जी ठीक है, ठीक है। आपके सिंगापुर में कितने दोस्त हैं? कोई नहीं। तो जाएँ सिंगापुर में दोस्त बना लें, इंटरनेट पे जाएँ, फेसबुक पे जाके फ्रेंड्स इन सिंगापुर, 200-400 दोस्त बना लें। अब उसे सलाह ले, पाजी की करते हो? एलमोनियम बेचना जी। तो तुसी की करते हो? मेरे तो $1,000 बनते हैं, तो 4,000 कैसे बनते हैं? तो आपको कोई आइडिया दे देगा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, कोई और मैं भी नहीं कर सकता, बदल जाएगा। आप ट्रेडिंग ही करते हैं ना, आप सेल्समैन है ना। अभी आपको किसी हकीम साहब ने कहा है कि आप सिर्फ गुजरावाला में बेचा करें? नहीं आप फ़ोन उठा के सिंगापुर में नहीं बेच सकते। बेच सकता हूँ। सिंगापुर में व्हाट्सएप नहीं चलता, चलते हैं। क्यों नहीं बेचते? आमदनी सिंगापुर में यहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तो बता तो आप किसी को जानते ही नहीं हैं। जाएँ गूगल पे, आज जाकर देखें एलुमिनियम कंपनीज इन सिंगापुर, एलुमिनियम कंपनीज इन न्यूयॉर्क, एलुमिनियम कंपनीज इन दुबई, सबसे दोस्ती कर लें। जैसे यहाँ नौकरी ढूंढते हैं वैसे वहाँ ढूंढें, बैठे हैं आराम से मंजी पे और काम करें। जब आप उधर काम करेंगे तो आमदनी किधर की होगी? बिल्कुल उधर की होगी। उधर की होगी, फिर आमदनी बढ़ गई या उधर नहीं रहनी है? बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो सिर्फ मैंने क्या ऐसा कोई नया काम बताया आपको? मैंने कहा इधर खोदने के बजाय उधर खोद लो जहाँ तेल ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। जी सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही और इंशाल्लाह आपसे राब्ता में रहेंगे। अच्छा, ख़त्म। अभी मेरे दिल में यही क्वेश्चन था।